मंजिल तक ना पहुँचे उसे रास्ता नहीं कहते, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। सड़क की लड़ाई सड़क पर पहुंच चुकी है। इस वक्त मौजूद हूँ निरसा विधानसभा में CPI-ML कार्यालय के बाहर और हमारे साथ विधायक जी हैं अरूप चटर्जी जी। कल क्या होने वाला है, सबकी निगाहें बस यही टिकी हुई है। निरसा में ही होने वाला है, दोनों पक्ष जमा होने वाले हैं, लेकिन क्या सुलह हो जाएगी, विवाद का निपटारा हो जाएगा और आखिर कल कैसे मिलेगा इस प्रॉब्लम का सलूशन, सब पूछेंगे आज विधायक जी से। जोहार। कैसी चल रही है कल की तैयारी? नहीं, तैयारी पूरे जोरों पर है। हम आशा करते हैं जो हमारे ढेर सारा कार्यकर्ता जो पूरे निरसा विधानसभा क्षेत्र से है, सारे लोग आएंगे कल जी। हम लोग के ऑफिस में जमावड़ा होगी, उसके बाद पैदल मार्च हम लोग करेंगे देवयाना। विधायक जी, जब ये मामला शुरू हुआ था तो कभी उस समय मन में ख्याल आया था कि ये मतलब ये लड़ाई इस तरीके का मोड़ लेगी और यहाँ तक बात पहुँचेगी? नहीं, देखिए, हमें आशा नहीं था जो लोग लड़ाई को इस तरीके से खींचेंगे। सांसद महोदय अब शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो तमाम चीज़ें जो हुई अब शब्दों की प्रयोग से ही हुई। और अगर सांसद उस गरिमामय पद पर बैठकर अब शब्द का प्रयोग करते हैं, मेरे पिता को गाली देते हैं, सबको ही करते हैं, तो हम समझते हैं जो है ऐसे सांसद का विरोध हम लोग हमेशा ही करेंगे। ढुल्लू महतो जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 6 करोड़ की रंगदारी आप मांग रहे हैं। आपका कहना है कि यहाँ के लोगों को रोज़गार देना चाहिए। पूरे इस बात पर आपका क्या कहना है? ढुल्लू ने ढेर सारे चीज़ें कहे हैं, और रही बात रंगदारी मांगने के लिए भी किसी व्यक्ति को चाहिए ना, जो आप बात कीजिए, या फ़ोन नंबर चाहिए जी। तो किससे हमने रंगदारी मांगा वो भी वो क्लियर करे, क्योंकि यहाँ तो ठेकेदारी ढुल्लू खुद कर रहा है। तो हमने तो ढुल्लू से कभी इस दरमियान बात ही नहीं किया। वो तो लोकल रॉड्स लगा रहे हैं, 50% बिलों में जो लोकल सीमेंट लगा रहे हैं, सारे कामों को उस तरीके से कर रहे हैं। हमें लगता है जो वो ब्रिज भी लंबा खींचेगा कि नहीं, गोविंदपुर वाली, वो देखने का चीज़। लेकिन निरसा में ये लंबी लड़ाई 2008 से सब लड़ रहे हैं, और हम लोग गुणवत्ता के ख्याल रखेंगे। टाटा की रॉड्स लगेगी, जो सीमेंट है वो अच्छी क्वालिटी की लगेगी, कोई भी लोकल सीमेंट वगैरह यूटिलाइज नहीं करने दें। और जो पिलर की डेप्थ होनी चाहिए, तमाम चीज़ जो सिविल इंजीनियरिंग या जो NIT में है, वो तमाम चीज़ देख रेख में हम लोग कर रहे हैं। विधायक जी, जैसे बीडिंग हो चुकी है, सारी चीज़ें जो अन्य चीज़ें शुरू हो गई है, तो आप कितना पीछे जाकर इसको शुरू करना पड़ेगा? मतलब जो मांगे, या इसी कंपनी के साथ आगे तालमेल बिठाया जा सकता है? नहीं, काम करे, कोई भी करे, लेकिन गुणवत्ता का ख्याल रखना होगा। चूँकि काम यहाँ हो रही है, तो हम बाघमारे के प्रतिनिधि को तो यहाँ बालू और गिट्टी सप्लाई नहीं करेंगे। जो भी करेंगे यहाँ के लोग करेंगे। कोई भू माफिया या कोई कोयला माफिया यहाँ काम नहीं करवा सके। काम करवाना है, निरसा की जनता को लेकर काम करवाना है। ये फ्लाईओवर की लड़ाई जब शुरू हुई थी कि मतलब यहाँ के लिए चाहिए, जाम से मुक्ति चाहिए, तो ये किसका क्रेडिट इसको दिया जाना चाहिए, आपको या ढुल्लू महतो जी को? क्योंकि वो भी इसे मतलब सेंटर की योजना की तरह आगे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि सेंटर। ये 2007-8 से इसकी लड़ाई चल रही है। आप देख रहे होंगे जो यहाँ 4 लेन है, आगे 6 लेन है। यहाँ 4 लेन ही बनाई गई थी। उस समय जो है एलिवेटेड फ्लाईओवर एक सैंक्शन हुई थी, लेकिन दोनों तरफ दीवार या कंक्रीट होने के कारण उसका हम लोगों ने विरोध किया, बंद किया। बाद में गडकरी जी से हम लोग मिले, ये पिलर सहित एलिवेटेड फ्लाईओवर की बातचीत करें। तो लगातार जो है निरसा सिटीजन कमेटी के बैनर तले हम लोग इसको लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो यहाँ के लोगों को भी इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए। महज 18 दिन हुआ सांसद महोदय का, और वो टेंडर हो गई, यार आप बोल रहे जो हम ही करवा दिए। ऐसा तो नहीं है। ढुल्लू महतो को पहले तो ये करना चाहिए जो जनता की लड़ाई ने इन तमाम चीज़ों की सैंक्शन हुई है। इसमें ढुल्लू का कोई भी देर नहीं है। वो सांसद बने, वो टेंडर हुई, यही उसका ये है क्रेडिट है जो भाई उसके पीरियड में काम हुई। आप वो कह रहे जो सब कुछ हमने किया,
तो ये तो गलत कर रहे हैं। ढुल्लू को पहले ये समझदारी होनी चाहिए जो सबकी सहभागिता से चीज़ें होती है, कोई एक व्यक्ति विशेष की सहभागिता से काम नहीं होती। कल क्या होने वाला है धनबाद बस यही सोच रहा है इस वक्त, क्योंकि दोनों पक्ष जो हैं दोनों का शक्ति प्रदर्शन भी है, विकास के नाम पर ही है, लेकिन दो पक्ष आमने सामने हैं। आपको कैसा लग रहा है कल सुबह क्या माहौल होगा निशा का? नहीं देखिए, मेरे क्षेत्र में आकर अगर वो कोई शक्ति प्रदर्शन करे और शक्ति दिखाकर वो सोचे जो हम कुछ भी कर लेंगे, तो वो गलत फहमी में है। ये निरसा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ लाल झंडे का ढेर सारे लोगों ने शहादत दी है और हम लोग लगातार यहाँ की जनता के आशीर्वाद हम लोगों के साथ, तो इसलिए यहाँ उन्हें शक्ति प्रदर्शन शक्ति नहीं दिखा के हमको लगता है जो उनको चाहिए था, जो भाई प्रशासन के सामने तमाम पक्षों को लेकर बैठे, तभी हम समझते हैं जो उन एक सच्चे जनप्रतिनिधि अगर वो ताकत दिखाएंगे तो हम लोग कहीं से कमज़ोर नहीं है, हम लोग भी अपनी ताकत को कल आजमाइश करेंगे। कल के बाद भी सुलह का रास्ता, एक प्लेटफॉर्म पर आने का रास्ता खुला रहेगा? वो ढुल्लू जी समझे। अगर ढुल्लू को लगता है, चूँकि शुरुआत उसने किया था, मेरे पिता के नाम से आप शब्द कहे थे, अगर उनको लगता है जो भाई वो चीज़ें सही तरीके से ले जाना चाहते हैं तो ढुल्लू को आगे बढ़ना चाहिए। वो सांसद है, हमारे जैसा 6 विधायक उनके अंडर में, 6 विधायकों की क्षेत्र लेकर सांसद होते हैं, तो उनकी तो बुद्धि भी विवेक भी 6 विधायकों जैसी होनी चाहिए कम से कम। धन्यवाद। तो निरसा पर नज़र हमारी बनी हुई है, आप बने रहें हमारे साथ।